श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है आज है माघ मास का पहला सोमवार का दिन, जिस दिन आपको आज रात्रि अपने घर पर शिव और शक्ति के मिलन का दीपक, शिव शक्ति दीपक सभी को जलाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में खुशियां नाम की चीज नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर क्लेश हो रही होती है, कोई उन्नति नहीं हो रही होती है, एक के बाद एक परेशानी या बीमारी आपके परिवार में बनी हुई है, किसी की उन्नति या तरक्की रुकी हुई है, घर में कुछ भी धन की आवक नहीं हो रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी ऐसी समस्याएं अगर आपके परिवार में बनी हुई है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कुछ दोष है, तो आज के दिन ये शिव शक्ति दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज सोमवार रात्रि को करना ही करना है, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा 2 बत्ती वाले दीपक का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा खत्म नहीं हो रही है ना, किसी भी तरीके की कोई मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, इच्छा जो काफी समय से आपकी अधूरी है, महादेव के सामने बोल बोल करके थक गए, तो ये जो सोमवार की प्रतिपदा तिथि होती है, इस दिन आपको ये 2 बत्ती के दीपक का उपाय पूरे सच्चे मन से अपने घर पर करना है। ठीक है, देखिए करना कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या ये आती है 2 बत्ती का दीपक बनाए कैसे। एक होता है इस तरीके से गोल बाती का, और दूसरा होता है इस तरीके से लंबी बाती का। दोनों का क्रम आपको सबको ये पता है कि जो लंबी बाती का दीपक होता है ये या तो आपके पितरों को लगता है या फिर देवियों को लगता है, और जो गोल बाती का दीपक होता है कुछ इस तरीके से, ये जितने भी देवता होते हैं उनको लगता है। अब कंफ्यूजन में यह आ जाता है कि भैया दोनों बातियां लगानी कैसी है। तो जब महादेव की बात होती है ना, तो महादेव को लंबी बाती का दीपक भी लगता है और गोल बाती का दीपक भी लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्यों लगता है गोल बाती का? क्योंकि वो देव हैं। लंबी बाती का क्योंकि हमेशा महादेव के साथ मैया पार्वती जी हमेशा रहती है। शिव और शक्ति का मिलन ऐसा है, वो कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें लंबी बाती का दीपक भी लगता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। अब जो आपको यहाँ पे दीपक तैयार करना है 2 बाती का, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। आप चाहे दोनों बातियां लंबी लगा दो, चाहे दोनों बातियां गोल लगा दो। हमने जब ये उपाय करते हैं ना, तो हम दोनों बातियों को कैसा लगाते हैं? गोल बाती लगाते हैं, दोनों ही गोल बाती इस तरीके से लगा देना। और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस चीज का ध्यान रखना, तेल का नहीं, घी का दीपक बनाना है। तो एक तो दीपक ये हो गया, जिसे एक ही दीपक के अंदर आपको शिव और शक्ति के नाम से 2 बातियां लगा देनी है। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए? अक्षत पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, इसके अंदर आपको 1 लोटा जल में क्या मिला देना है? 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला देना। अब ध्यान से सुनना, जब भी आप इस उपाय को करोगे शाम के समय पर, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो आप वहां पर कर सकते हो। ठीक है, बेलपत्र का अगर पेड़ नहीं है तब आपको कैसे करना है वो पूज्य गुरुजी ने बताया, क्योंकि काफी सारी स्त्रियां, माताएं, बहनें ऐसे कहती हैं कि भैया हम रात को बाहर नहीं जा सकते, कैसे करेंगे रात्रि को? अगर 8 बजे 9 बजे देख रहे हैं तो कौन से बेलपत्र के पास जाएं, क्योंकि हमारे घर में बेलपत्र नहीं है। तो दोनों के बारे में पूज्य गुरुजी ने बताया किस तरीके से करना है। ध्यान से सुनना, अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है, कोई पौधा है, कोई गमले में छोटा सा पौधा लगा हुआ है, तो वहां पर आपको उस कलश को रखना है, समर्पित नहीं करना। कलश को पास में रख देना है, और जो 2 बत्ती का दीपक है ना, उसे शिव और शक्ति के नाम का स्मरण करके, ध्यान रखना, शिव और शक्ति के नाम का स्मरण करके प्रज्वलित करना, और 1 चावल का दाना इस दीपक के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाकर अपना नाम और गोत्र बोलना, और अपनी कामना कह करके उस चावल के दाने को इसी दीपक के अंदर डाल देना। ठीक है, अब पूरी रात्रि भर इसे जलने रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये जल रहा है तब तक जलने रहने देना। अगला दिन जब आएगा ना, तो सुबह उठ करके आपको इस कलश को लेना है, और इस कलश को संपूर्ण जल अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र पेड़ में समर्पित करना है। ये तो वो हो गया जब अगर आपके घर में बेलपत्र का पेड़ है तब क्या करना है। और अगर
आपके घर में बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपके घर का जो मंदिर है जिसमें भी महादेव विराजमान है तो उनके सम्मुख में आपको रात्रि को इस दीपक को लगा देना है। ध्यान रखना, दोनों बत्तियों को शिव और शक्ति का नाम लेकर के लगाना, पास में ही आपको इस कलश को रख देना और अपनी कामना कह करके इसी के ऊपर से 7 बार आपको चावल के दाने को घुमा करके इसी के अंदर डाल देना है अपनी कामना कह करके। और दीपक के पास में जो आपने कलश रखा हुआ है इसे रखे रहने देना। अगले दिन जो ये वाला कलश होगा ना, अब ये बेलपत्र पेड़ में नहीं समर्पित होगा, ये महादेव की शिवलिंग पर समर्पित होगा। इस चीज का ध्यान रखना। गुरुदेव ने कहा जो सोमवार का दिन पड़े केवल एक सोमवार करके देख लो, अगले सोमवार तक आपके कष्ट किस तरीके से खत्म होते हैं बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये जो दूसरे नंबर का उपाय है ये होंगे आपके सारे के सारे जितने भी शारीरिक कष्ट होते हैं। देखिए, एक होते हैं मानसिक कष्ट जो कि ऊपर की तरफ में हो गए, जब आपकी कामना पूरी नहीं हो रही थी आप परेशान रहते हैं। शारीरिक कष्ट किस तरीके से होते हैं कि आपके जैसे घुटनों का दर्द हो गया है ना, कमर का दर्द हो गया, कंधों का दर्द हो गया, कोई बीमारी है जो आपके शरीर से दूर जा ही नहीं रही है, शरीर में असहनीय पीड़ा दर्द होता है, तो उन लोगों के लिए यह उपाय करना है। किसी भी सोमवार के दिन से स्टार्ट करना है, लगातार 7 दिन, लगातार 7 दिन आपको, यानी कि अगले सोमवार तक आपको ये वाला उपाय करना है। जो सोमवार से स्टार्ट करना चाहो वो सोमवार से स्टार्ट कर सकते हो। करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, ठीक है ना। इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गंगा जल, 2 से 4 बूंदे, इससे ज्यादा आपको नहीं डालनी है। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की लेना और इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से इत्र। अब ये चीज ध्यान रखना, भूल करके भी केवड़े का इत्र काल में मत ले लेना। केवड़े का इत्र कभी भी भूल करके भी काम में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जो इत्र आपको मिल जाए वो इत्र ले लेना और उस इत्र की भी 2 से 4 बूंदे आपको इसी कलश में डाल देनी है। मतलब इसके अंदर गंगा जल होगा, इत्र होगा और आपके घर का जल होगा। इसे लेकर के आपके घर में अगर कहीं शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर आप कर लीजिए शाम के बाद में, है ना। नहीं है तो आपको महादेव की शिवलिंग के पास में जाना होगा। वहां पहुंचकर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, ठीक है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे उस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, इकट्ठा करना है, ठीक है ना। बाबा से विनती करके, कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर आना और घर पर आने के पश्चात जब रात्रि के 12 बज जाए, ध्यान रखना रात्रि के 12 बजे अपने घर के मंदिर में सामने खड़े होकर के इस जल का आचमन कर लेना। रात्रि के 12 बजे घर के मंदिर के सामने खड़े होकर के आचमन कर लेना, फिर आपको रात्रि में सो जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा लगातार 7 दिन करके देख लो, 8वें दिन से आपको असर दिखाई दे जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। देखिए, जो सोमवार पड़े, 3 तिथियां बताइए, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े और जो भी मासिक शिवरात्रि पड़े। 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है। इन 3 दिन का सबसे अचूक उपाय जो आप सभी लोगों को करना है, घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्या है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं या कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, संपदा में कमी आ रखी है, वैभव में कमी आ रखी है, तो उनके लिए कैसे करना है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ति का सबसे अचूक उपाय। दोनों का क्रम लगभग एक जैसा है, बस एक चीज का अंतर है। क्या है वो चीज ध्यान से सुनना। जब आप धन संपदा वैभव में वृद्धि की कामना के लिए उपाय करते हो तब आपको 2 दीपक तैयार करने होते हैं। कौन से दीपक? इस तरीके से 2 दीपक, एक होता है इसके अंदर से गोल बाती का और एक होता है लंबी बाती का। जब आप धन संपदा वृद्धि की कामना करते हो तब, ठीक है, दोनों के ही अंदर आपको लगानी होती है वो एक के अंदर गोल बाती, एक के अंदर लंबी बाती और दोनों के अंदर भरना है घी। इस चीज का ध्यान रखना। अब जब भी शाम का सूरज जब अस्त हो जाएगा उसके बाद में आपको जो बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे अपने घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए लंबी बाती का दीपक यहां पर लगाया जाता है, ठीक है ना, अपनी धन संपदा वृद्धि की कामना करते हुए। और शिवालय की चौखट पर आपको गोल बाती का दीपक, जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, धन संपदा वैभव की कामना करके जो व्यक्ति इन दोनों दीपक को शिवालय की चौखट और बेलपत्र पेड़ के नीचे लगाता है उसके घर में मां लक्ष्मी जी का सदैव एक अंश विराजमान रहता है।
पूज्य गुरु जी का ये उपाय तो बहुत ही ज्यादा खास है। साथ ही साथ अगर आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, तो उसका क्रम बदल जाता है। जो आपने यहां पर एक गोल बाती एक लंबी बाती ली थी, मनोकामना पूर्ति के लिए दोनों ही गोल बाती के दीपक के लिए काम में लिए जाते हैं। तो दोनों ही जगह पर आपको क्या करना होता है, यहां पर भी आपको गोल बाती का दीपक ही लगाना होता है और यहां पर भी अपनी कामना कह करके इसी जगह पर गोल बाती का दीपक लगाना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, जो व्यक्ति सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि के 3 दिन ये वाला उपाय कर लेता है ना किसी भी महीने का, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।